लाइव तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी कि वो चाहते क्या हैं और किस तरह से पिछले दिनों पुतिन से बातचीत होती रही है। शांति का पक्षधर है रूस भी। एक पुतिन का यह भी कहना है जो बात भारत ने कही राम, वही बात पुतिन ने दोहराई। बिल्कुल, और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर यह बात कह चुके हैं कि हम शांति के ही समर्थक हैं। और आज भी जनरल बख्शी, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से कहा है कि हमें न्यूट्रल न समझा जाए। हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम जहां भी शांति होगी हम उसके पक्षधर हैं। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी शांति बहाल होगी, शांति लौटेगी। क्या कहेंगे आप? हाँ, ज़्यादातर तो अभी शुरुआत के स्टेटमेंट्स में पूरा जोर यूक्रेन के युद्ध पे रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली पूरी दुनिया चिंतित है, हमको भी असर पड़ता है। जब तक ये रूस का युद्ध यूक्रेन का चल रहा है तो हमारी आर्म सप्लाईज में भी बाधा विघ्न आ रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली प्रायोरिटी उनको अपने युद्ध को देनी पड़ती है। मसलन कि मैं एक एग्जांपल दूं, हमने 5 बैटरीज खरीदी थी S-400 की, 3 सप्लाई हो चुकी हैं, 2 अभी भी बाकी हैं जी। कहा जा रहा है कि अगले साल आ जाएंगी शुरू में। तो इसकी उम्मीद है। हमको 5 बैटरियां और चाहिए। बहुत सारा S-400 के मिसाइल्स हमने एक्सपेंडिचर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में, वो खपत पूरी करनी है। 5 और बैटरियां हम खरीदना चाहते हैं। S-500 की बातचीत हो रही है, Su-57 की बातचीत हो रही है। तभी संभव होगा जब यूक्रेन के युद्ध में मंदी आए। तो क्वाइट ऑब्वियसली इस पे बहुत बातचीत की जा रही है। लेकिन जो हम लोग अवेट कर रहे हैं ठोस आउटकम, जिसके ऊपर बहुत सारी डेलीगेशन टू डेलीगेशन लेवल, मिनिस्टेरियल लेवल बातचीत, उनकी डेलीगेशंस आई हुई हैं। डिफेंस की डेलीगेशन हेडेड बाय देयर डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बातचीत हुई है। ट्रेड कॉमर्स पे बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बातचीत हो रही है। ओवरऑल एनर्जी कोऑपरेशन पे बातचीत हो रही है। और इसके नतीजे हमको अब जल्द ही पता चल जाएंगे। जनरल बख्शी, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी, उनमें से एक ये भी कि किस तरह से जो मोनोपोली बन गई है डॉलर की, उसे कैसे खत्म किया जाए। ट्रंप जिससे अपनी ताकत हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, रुपए और रूबल को लेकर जो बातचीत होनी है इस पर ही सबकी नजरें हैं। जरा आसान भाषा में अपने शब्दों में समझाइएगा कि ये जो बातचीत होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण है और आम भारतीयों को उससे किस तरह और कितना फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ डॉलर में ट्रेड के बजाय अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इससे जो डॉलर की डोमिनेंस है, स्ट्रैंगल होल्ड है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, वो अपने आप थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमने देखा कि ये डॉलर की डोमिनेंस का बहुत नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। रूस के $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, उसमें से $300 बिलियन, 300 अरब डॉलर वो यूरोपीय बैंकों में था। उसको पूरा हड़प कर गए हैं, डेकार नहीं लिया कि ये तो अब हमारा हुआ। अब साहब ऐसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द जंगल तो नहीं चल सकता ना यार। दुनिया को कभी ना कभी तो इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। ये जो है एक नई प्रथा बनानी पड़ेगी, नया एक वैश्विक फाइनेंशियल ऑर्डर विच इज इक्विटेबल, विच इज जस्ट जी। कोई रूल या लॉ के ऊपर वो मुनस्सर है, रूल बेस्ड ऑर्डर। ठीक है जनरल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरी लाइव तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी कि वो चाहते क्या हैं और किस तरह से पिछले दिनों पुतिन से बातचीत होती रही है। शांति का पक्षधर है रूस भी। एक पुतिन का यह भी कहना है जो बात भारत ने कही राम, वही बात पुतिन ने दोहराई। बिल्कुल, और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर यह बात कह चुके हैं कि हम शांति के ही समर्थक हैं। और आज भी जनरल बख्शी, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से कहा है कि हमें न्यूट्रल न समझा जाए। हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम जहां भी शांति होगी हम उसके पक्षधर हैं।
और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी शांति बहाल होगी, शांति लौटेगी। क्या कहेंगे आप? हाँ, ज़्यादातर तो अभी शुरुआत के स्टेटमेंट्स में पूरा जोर यूक्रेन के युद्ध पे रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली पूरी दुनिया चिंतित है, हमको भी असर पड़ता है। जब तक ये रूस का युद्ध यूक्रेन का चल रहा है तो हमारी आर्म्स सप्लाईज में भी बाधा विघ्न आ रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली प्रायोरिटी उनको अपने युद्ध को देनी पड़ती है। मसलन कि मैं एक एग्जांपल दूं, हमने 5 बैटरीज खरीदी थी S-400 की, 3 सप्लाई हो चुकी हैं, 2 अभी भी बाकी हैं जी। कहा जा रहा है कि अगले साल आ जाएंगी शुरू में। तो इसकी उम्मीद है। हमको 5 बैटरियां और चाहिए। बहुत सारा S-400 के मिसाइल्स हमने एक्सपेंडिचर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में, वो खपत पूरी करनी है। 5 और बैटरियां हम खरीदना चाहते हैं। S-500 की बातचीत हो रही है, Su-57 की बातचीत हो रही है। तभी संभव होगा जब यूक्रेन के युद्ध में मंदी आए। तो क्वाइट ऑब्वियसली इस पे बहुत बातचीत की जा रही है। लेकिन जो हम लोग अवेट कर रहे हैं ठोस आउटकम, जिसके ऊपर बहुत सारी डेलीगेशन टू डेलीगेशन लेवल, मिनिस्टेरियल लेवल बातचीत, उनकी डेलीगेशंस आई हुई हैं। डिफेंस की डेलीगेशन हेडेड बाय देयर डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बातचीत हुई है। ट्रेड कॉमर्स पे बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बातचीत हो रही है। ओवरऑल एनर्जी कोऑपरेशन पे बातचीत हो रही है। और इसके नतीजे हमको अब जल्द ही पता चल जाएंगे। जनरल बख्शी, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी, उनमें से एक ये भी कि किस तरह से जो मोनोपोली बन गई है डॉलर की, उसे कैसे खत्म किया जाए। ट्रंप जिससे अपनी ताकत हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, रुपए और रूबल को लेकर जो बातचीत होनी है, इस पर सी सबकी नजरें हैं। जरा आसान भाषा में अपने शब्दों में समझाइएगा कि ये जो बातचीत होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण है और आम भारतीयों को उससे किस तरह और कितना फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ डॉलर में ट्रेड के बजाय अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इससे जो डॉलर की डोमिनेंस है, स्ट्रैंगल होल्ड है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, वो अपने आप थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमने देखा कि ये डॉलर की डोमिनेंस का बहुत नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। रूस के $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, उसमें से $300 बिलियन, 300 अरब डॉलर वो यूरोपीय बैंकों में था। उसको पूरा हड़प कर गए हैं, डिकार नहीं लिया कि ये तो अब हमारा हुआ। अब साहब ऐसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द जंगल तो नहीं चल सकता ना यार। दुनिया को कभी ना कभी तो इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। ये जो है एक नई प्रथा बनानी पड़ेगी, नया एक वैश्विक फाइनेंशियल ऑर्डर विच इज़ इक्विटेबल, विच इज़ जस्ट। जी, कोई रूल या लॉ के ऊपर वो मुनस्सर है, रूल बेस्ड ऑर्डर। ठीक है। जनरल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरी